आप खेती, किसानी, डेयरी फार्मिंग, मछली पालन, बकरी पालन या फिर कोई भी एग्री बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, लेकिन पैसों की कमी आपके रास्ते में आ रही है। अगर मैं आपसे कहूं कि सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके जरिए आप कम ब्याज दर पर लंबे समय के लिए लाखों रुपए का लोन ले, तो वो भी आसान प्रोसेस, तो कैसा लगेगा? दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा नाबार्ड लोन एप्लीकेशन का पूरा स्टेप बाय स्टेप गाइड। यानी नाबार्ड लोन के लिए आप ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होगी, कौन सी योजनाओं के लिए लोन मिलेगा, और सबसे जरूरी, बैंक से आपका लोन रिजेक्ट ना हो इसके लिए कौन सी सीक्रेट टिप्स आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बने रहिए आखिर तक, क्योंकि बीच बीच में मैं आपको कुछ ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं और वही आपकी मंजिल आसान कर देंगे। सबसे पहले जानते हैं नाबार्ड लोन क्या है। तो नाबार्ड लोन यानी नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, ये सीधे किसानों को लोन नहीं देता, बल्कि बैंकों, सहकारी समितियों और ग्रामीण वित्तीय संस्थाओं के जरिए किसानों, पशुपालकों और एग्री बिजनेस वालों तक पैसा पहुंचाता है। तो अगर आपको नाबार्ड लोन लेना है तो आपको बैंक के जरिए आवेदन करना होगा। और खास बात, नाबार्ड का फोकस खेती, सिंचाई, डेयरी, बकरी पालन, मछली पालन, पोल्ट्री, ग्रामीण उद्योग और कृषि से जुड़े बिजनेस पर होता है। अब सवाल है कितनी राशि तक का लोन मिल सकता है। ये आपके प्रोजेक्ट पर डिपेंड करता है। जैसे बकरी पालन के लिए 5 से 10 लाख, डेयरी फार्मिंग के लिए 15 से 20 लाख और बड़े एग्री बिजनेस प्रोजेक्ट्स के लिए इससे भी ज्यादा। यानी अगर आप सही प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते हैं तो आपके पास बड़ा मौका है। अब जल्दी से जान लेते हैं कि नाबार्ड लोन की खासियतें क्या है। नंबर 1, ब्याज दर बैंक तय करती है, लेकिन सरकार सब्सिडी भी देती है। नंबर 2, पेमेंट का टाइम पीरियड लंबा होता है, 5 साल से 9 साल तक। नंबर 3, कई योजनाओं में सब्सिडी 25% से 35% तक मिल सकती है। नंबर 4, लोन लेने के बाद आपको तकनीकी सहायता और ट्रेनिंग भी मिल सकती है। यानी यह सिर्फ लोन नहीं, बल्कि एक ऐसा पैकेज है जो आपके बिजनेस को स्टार्ट करने और बढ़ाने में मदद करता है। लेकिन अब बड़ा सवाल, लोन अप्लाई कैसे करें? तो चलिए शुरू करते हैं ऑफलाइन प्रोसेस से। ऑफलाइन प्रोसेस उन लोगों के लिए आसान है जिनके पास इंटरनेट की ज्यादा जानकारी नहीं है। तो स्टेप 1, अपने नजदीकी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक, रीजनल रूरल बैंक या फिर नेशनलाइज्ड बैंक जैसे एसबीआई, पीएनबी में जाएं। स्टेप 2, बैंक में जाकर नाबार्ड स्कीम के तहत लोन के लिए आवेदन फॉर्म मांगे। नंबर 3, आपको एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होगी। इसमें लिखें आप कौन सा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, जैसे डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, कितने जानवर या कितना प्रोडक्शन होगा, अनुमानित खर्च और अनुमानित आय कितनी होगी, लोन की जरूरत कितनी है। स्टेप 4, सभी डॉक्यूमेंट्स अटैच करें, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासबुक, जमीन या किराए का एग्रीमेंट डिटेल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट। स्टेप 5, बैंक आपके आवेदन को चेक करेगा और नाबार्ड से अनुमति लेकर लोन पास करेगा। यहाँ सबसे बड़ा राज ये है कि अगर आपकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्रोफेशनल तरीके से बनी हो तो बैंक जल्दी लोन पास करता है। बहुत लोग यही गलती करते हैं कि अधूरी रिपोर्ट लगा देते हैं और लोन रिजेक्ट हो जाता है। अब बात करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस की। तो स्टेप 1, सबसे पहले नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट खोलें, www.nabard.org। स्टेप 2, होम पेज पर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन या डेवलपमेंट स्कीम्स सेक्शन मिलेगा। स्टेप 3, यहां से अपने बिजनेस से संबंधित स्कीम्स चुनें, जैसे डेयरी उद्यमिता, पोल्ट्री फार्मिंग, फिशरी और एग्री बिजनेस। स्टेप 4, ऑनलाइन फॉर्म भरें, इसमें अपना पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, पता, आधार, बैंक अकाउंट आदि आदि डालें। बिजनेस फार्मिंग डिटेल्स डालें, लोन अमाउंट और खर्च का अनुमान डालें। स्टेप 5, डॉक्यूमेंट अपलोड करें, जैसे आधार, पैन, बैंक पासबुक, प्रोजेक्ट रिपोर्ट का पीडीएफ। स्टेप 6, फॉर्म सबमिट करने के बाद आपको एक एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलेगा। स्टेप 7, आपका आवेदन सीधे नाबार्ड और बैंक के पास जाएगा। बैंक अधिकारी आपसे कांटेक्ट करेंगे और आगे की प्रक्रिया समझाएंगे। एक खास टिप, ऑनलाइन फॉर्म भरते समय छोटे छोटे डिटेल्स भी सही भरें, गलती होने पर आपका आवेदन अटक सकता है। अब आती है सबसे जरूरी बात, लोन रिजेक्ट ना हो इसके लिए क्या करें। नंबर 1, प्रोजेक्ट रिपोर्ट मजबूत बनाइए। नंबर 2, अगर आप नया बिजनेस कर रहे हैं तो बैंक को बताइए कि आपने ट्रेनिंग ली है या प्रैक्टिकल नॉलेज आपके पास है। नंबर 3, बैंक पासबुक में ट्रांजैक्शन एक्टिव रखें। नंबर 4, कर्ज चुकाने की क्षमता साबित करने के लिए आय का अनुमान सही दिखाइए। नंबर 5, सब्सिडी का फायदा लेने के लिए नाबार्ड की गाइडलाइन जरूर पढ़ें। याद रखिए, बैंक को यह भरोसा होना चाहिए कि आप लोन चुका पाएंगे। तो दोस्तों, आज आपने जाना नाबार्ड लोन क्या है, ऑफलाइन आवेदन कैसे करें, ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, जरूरी डॉक्यूमेंट कौन से हैं और लोन रिजेक्ट होने से कैसे बचें। अगर आप नाबार्ड लोन सही तरीके से लेते हैं तो यह आपकी जिंदगी बदल सकता है। सोचिए, खेती या बिजनेस शुरू करने के लिए आपको पैसों की चिंता ही नहीं हो, कितना बड़ा बदलाव होगा। अब सवाल आपसे, क्या नाबार्ड लोन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं आप, और किस बिजनेस के लिए? कमेंट में जरूर लिखें ताकि हम उस पर अगला वीडियो बना सकें। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और धमाकेदार जानकारी के साथ। धन्यवाद।